कह देव सोबालो कबिला सूरे मासी को पोल कबिला सो कह देव सोबालो कबिला सूरे मासी को पोल कबिला सो कैला पीर सोबलू कबिला सूरे मासी को पोल कबिला सू मासर नाग सो बलो कबिला सूरे मासी को पोल कबिला सू कह देव सो भलो कबिला रे मासी को फूल कबिला कैला पीर सो भलो कबिला रे मासी को फूल कबिला नमस्कार, मैं आपका दोस्त सुदर्शन कैंतुरा हिलवानी में स्वागत करता हूं। आज हम बिशन गांव में मौजूद हैं और हमारे पीछे बाल गंगा बह रही है। आज हम ट्रैक पे जाने वाले हैं महसर ताल के ट्रैक पर। दोस्तों, बूढ़ा केदार क्षेत्र में दो प्रमुख नदियां हैं, बाल गंगा और धर्म गंगा। यह नदियां यहाँ की कृषि में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो बिशन गांव है, ये महासर नाग देव का निवास स्थान भी है और इस गांव में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, जो काफ़ी मनमोहक और सुंदर है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये बिशन गांव है और नीचे बाल गंगा नदी बह रही है। यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होगा, जो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ से कम इस लोकेशन से 20 किलोमीटर ऊपर है। यहाँ से हम 5 किलोमीटर आगे गाड़ी में सफ़र करेंगे। उसके बाद हम जो 12-13 किलोमीटर का ट्रैक करेंगे प्रॉपर चढ़ाई पे, जिसके बाद हम पहुँचेंगे महसर ताल। दो नदियों के संगम में बसे बूढ़ा केदारनाथ धाम का धार्मिक दृष्टि से अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पूर्व में केदारनाथ पैदल यात्रा का यह मुख्य पड़ाव हुआ करता था। उस समय बूढ़ा केदारनाथ धाम के दर्शन किए बिना केदारनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाती थी। हेलो दोस्तों, हम बिशन गांव से आगे बढ़ के हम ट्रैक के रूट पे पहुंच चुके हैं। ऑन रोड से हम 1 किलोमीटर का ट्रैक ऊपर पूरा कर चुके हैं। यहाँ पे एक छानी में हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। यहाँ की खूबसूरती देखने को बन रही है। यहाँ जो स्टार्ट में एक छोटा सा ताल दिखा है, काफ़ी खूबसूरत मनमोहक है। आगे जाके हमें और अच्छी खूबसूरत जगहें देखने को मिलेंगी, जो हम आपको दिखाते रहेंगे। दोस्तों, इस ट्रैक में हमने काफ़ी गलतियां की, जिसके कारण
हम सभी को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी, जिसकी मुख्य वजह ट्रैक के लिए लेट निकलना, शाम होते ही अपने टेंट को तैयार नहीं करना, क्योंकि भारी बारिश हो रही थी और कहा जाए तो ये रात काफ़ी खौफनाक रात थी, जिसने हमें काफ़ी कुछ सिखाया। सुबह जब हम टेंट से बाहर निकले तो बाहर का नज़ारा देखकर हम लोगों को रात को हुई परेशानी कहीं गायब सी होती दिखी और हम प्राकृतिक सौंदर्य की आगोश में खोते चले गए। ये आवाज़, पानी की दो आवाज़ें, एक ने रात को खौफ पैदा किया तो सुबह दूसरी आवाज़ ने सुकून दिया। फोटो को स्लाइड तो बना देंगे। निकालो। इस तरीके से जोक ने हमें रास्ते भर कर परेशान किया। अरे जो खून पी के पूरी बड़ी हो जाती है। देखिए मेरे वाले बहुत देखो कहाँ पर थे तुम्हारे। और ये बड़ी दो है। ये देखो भाई साहब पूरा जोके हैं। तो ये सभी हमारे साथी ट्रैक रूट पे जोश और जुनून के साथ मस्तार पहुंचने के लिए। सभी में सुबह ही जोश भर गया है। बहुत यार जंगली स्ट्रॉबेरी है। हम अभी मसर ताल में एक छोटे से स्टॉल में बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक अंकल जी, उन्होंने एक घर की बनी हुई, चूल्हे की बनी हुई रोटी और हरी सब्जी, इसका कि एक अलग ही आनंद है। अभी हम झील के समीप खड़े हैं। पूरी झील कोहरे से ढकी हुई है। कुछ ही समय पश्चात अभी यहाँ पे देवडोली पहुँचने वाली है। ये देखो अरे भाई कुछ नहीं, तक लगी होगी।
ऐसा कुछ लाइट जल रही ना ऊपर से। आज टेस्टी पुलाव बना है और सभी लोग मिलके अभी खा रहे हैं। कल और आज में बहुत अंतर है डॉक्टर साहब। जी कल वो खौफनाक रात और आज इंजॉय की रात है। देवता जी यहाँ पहुँच गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे ट्रैक का तीसरा दिन है। आज मौसम थोड़ा साफ़ है, सुहाना है। साथ ही आज गंगा दशहरा है। महासर देव की डोली बीते शाम यहाँ पहुँच चुकी है, जो थोड़ी देर में स्नान करेगी डोली यहाँ पे। अभी श्रद्धालु लोग डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। इसके बाद डोली स्नान करेगी। उसके बाद जो पशुआ होता है उसके धागुले धारण किए जाएंगे और श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ के इस मौसम में भी यहाँ पे प्रतिभाग कर रहे हैं और लगातार श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं भूपेंद्र सिंह नेगी, बूढ़ा केदार मंदिर समिति अध्यक्ष। यहाँ पर गंगा दशहरे के पावन पर्व पर महासरताल नामक स्थान, महासरताल जो तीर्थ है हमारा महातीर्थ, उसमें सम्मिलित होने आया हुआ हूँ। और यहाँ पर जो है ये जो हमारा गंगा दशहरे का जो पर्व है, यहाँ पर महासरनाग देवता का ये ताल है। और महासरनाग देवता जो है विष्णु के अवतार माने गए हैं। और वो उनका जो ये ताल है, यहाँ पर जो ये सरोवर में स्नान करना और गंगा जी में स्नान करना गंगा दशहरे के दिन जो है शुभ माना जाता है। हमारी सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है उसके अनुसार जो है हम सभी लोग, हम जो 7 गांव के लोग हैं, वो तो हम यहाँ आते ही आते हैं महासरताल में और सरोवर में स्नान करके जो है पुण्य अर्जित करते हैं। और 1000 लोगों ने शिरकत की है गंगा दशहरे के इस पावन पर्व पर। जो है जगह जगह से लोग आए हुए हैं। भले कम लोग, मतलब 1000 लोग तो बहुत कम हैं, लेकिन अब जब प्रचार प्रसार ही नहीं होगा, कोविड के कारण भी जो है इसमें फ़र्क पड़ा है। कोविड को देखते हुए जो है लोगों ने ज़्यादा यात्राएं नहीं की हैं। और इस समय जो है वैसे हर साल जो है यहाँ पर बहुत लोग आते हैं। गंगा दशहरे के पावन पर्व पर तो बहुत, यदि डोली नहीं भी आती है तब भी लोग जो है पर जो है सरोवर में स्नान करना जो है पुण्य समझते हैं और यहाँ पर आते ही आते हैं। महासरनाग देवता जो है जल के देवता हैं। और जब हमारे क्षेत्र में जो है अतिवृष्टि होती है तो हम उनके पास आते हैं। उस अतिवृष्टि को जो है फिर वो पूजा अर्चना हमसे करवाते हैं और वो अतिवृष्टि जो है थम जाती है। जब कभी सूखा पड़ता है तो हम फिर महासरनाग देवता के पास जाते हैं। उन्हें जो पूजा अर्चना करवानी होती है वो करवाते हैं। हमसे कोई कमी हो गई वो क्षेत्र वालों से, उनकी पूजा अर्चना में, उनकी पूजा पद्धति में, तो वो सब कमियां पूरी करने के बाद जो है हम सब लोग जो है उस चीज़ से जो है छुटकारा पा जाते हैं। और सूखे की जगह जो है बारिश होती है, और जब बारिश अति होती है तो सूखा हो जाता है। तो आज गंगा दशहरा था। आज यहाँ नाग देवता की डोली आई थी, जो स्नान के बाद अब आगे की प्रक्रिया चल रही है। इसी के साथ हमारा ये ट्रैक का पड़ाव भी आखिरी दौर पे पहुँच चुका है। थोड़ी इसके बाद बनेगी, इसके बाद मेला है ना। तो ये देखो, ये भाई क्या बढ़िया तरीके से बना रहे जलेबी। ये देखो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, ट्रैक करना इतना आसान भी नहीं है। ट्रैक के टाइम हम काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, जिसके लिए हमें पहले से ही प्रॉपर तैयारी करके चलना चाहिए। कभी भी नाइट ट्रैक ना करें, बरसात के टाइम ट्रैक ना करें। काफ़ी बार हम इस तरह की गलतियां करते हैं कि हम मौत के मुंह के करीब पहुंच जाते हैं।
नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारा टूर का ट्रैक का तीसरा दिन है और 17 को हम चले थे। 18 तारीख को हम यहीं रुके थे जब हम रास्ता भूल गए थे। अंधेरा हो गया था, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, जैसे कि सभी ट्रैक के जितने भी साथी थे सभी ने मिलकर यहाँ पे टेंट लगाया। उस दिन काफ़ी परेशानियाँ भी हुई, उससे काफ़ी हमें सीखने को मिला जो आगे हम लोग उसका पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। बरसात के मौसम में हम जब कोई भी ट्रैक करते हैं तो काफ़ी मुसीबतें आती हैं, परंतु उसके पश्चात जो बादल हैं, जो बूंदें हैं, जो कोहरा छाया रहता है, उसके बाद जो हमें प्रकृति का सौंदर्य देखने को मिलता है, उसकी एक अलग ही अनुभूति होती है। कह देव सोबालो कबिला सूरे मासी को पोल कबिला सो कह देव सोबालो कबिला सूरे मासी को फूल कबिला सो कैला पीर सोबलो कबिला सूरे मासी को फूल कबिला सू। नमस्कार दोस्तों, हिलवानी पहाड़ की आवाज़ है। हिलवानी के माध्यम से हम आपको पहाड़ की संस्कृति, रहन सहन, यहाँ का पारंपरिक वेशभूषा, यहाँ की संस्कृति के बारे में आपको बताते रहेंगे कहानियों के माध्यम से। आप हिलवानी को सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।